अम्मा, क्या वजह हुई कि आप इस जगह पर हैं और कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? यहाँ मेरे को 12 साल हो गए आके, और दवा के लिए भांजे बहू ने छोड़े लाके। भांजी और बहू ने आपको यहाँ पे लाके छोड़ा है। तो आपके बेटा बेटी बच्चे हस्बैंड वो किधर है? वो मैं हिंदुस्तान में मैं छोड़ के आई थी, आ गई थी तलाक लेके। फिर उसके बाद मैं बच्चे बड़े हुए, मेरी भांजी बहू के पास आ गए वो बच्चे, तो मेरे पास फिर मुँह ही नहीं दिखाए, वो बच्चों का मुँह ही नहीं दिखाए। आप अपने बच्चों से ही नहीं मिली? नहीं मिले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटियां 2 बेटे थे, दोनों बेटियां मर गए, 2 बेटे हैं। तो वो दोनों बेटे कहाँ होते हैं? यही है, यही पूछे तो आप मालूम हो जाएगा। कोई राब्ता होता है, कोई बातचीत होती है? पिछले 12 सालों में कोई बातचीत हुई? जी नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई अभी। तो आप यहीं ईद गुजारती हैं? ईद यहाँ पे कैसे गुजरती हैं? यहाँ अल्लाह का शुक्र है, सो अच्छा गुजरता है, आराम से रहते हैं हम लोग। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह और दे। याद करती हैं आप अपने बच्चों को? बच्चे तो बहुत याद आते। मैं तो बेटों के पास जाऊंगी, बोली अगर आ गए तो बेटों के पास चले जाऊंगी। कुछ कहना चाहेंगे अपने बेटों को? जी हाँ, बेटों से आप में यही मैं इनसे मिले, यहाँ के लोगों से तो बता देंगे बेटों का। एक का नाम मोहम्मद गौस है, एक का नाम एजाज है। मोहम्मद गौस और एजाज़, आपकी माँ आमना सुल्ताना जो है पिछले 12 साल से यहाँ पे आपका इंतज़ार कर रही हैं। ईद बकरीद गुजर जाती है, त्यौहार गुजर जाते हैं, वो कहती हैं कि जी आप लोग नहीं आते, तो काइंडली आइए, इनसे यहाँ पर आके मिलिए। ये आपकी माँ हैं, और आप भी अगर शादीशुदा हैं तो आपके भी अगर बच्चे हैं तो उनकी भी एक माँ है। अगर आप उस माँ को अपने घर में रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से जिस माँ ने आपको पैदा किया है, तो ये भी आपके साथ हो तो आपको और भी ज़्यादा ज़िंदगी में रहमतें मिलें। कुछ बातें ऐसी यहाँ पर हो रही हैं कि मैं बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन जिन लोगों से मैं बात इस वक्त इस जगह पर बैठ के कर रहा हूँ, वो अपने आप ही काफ़ी सारी चीज़ें बयान कर रहे हैं। तमाम तर वो हालात कि जब इन ख़वातीन को अपने घरों में होना चाहिए। ठीक है, ये एक वेलफेयर का इदारा है, यहाँ पर तमाम तर वो फैसिलिटीज़ इनको मिल रही है, ये लोग यहाँ पर खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर इनको कोई तकलीफ़ हो। लेकिन जो ज़िम्मेदारी इनके घर वालों की, इनके बच्चों की, इनके हस्बैंड की, इनके भाइयों की, वालिदैन की बनती है, मेरे ख़्याल से अभी हम इतने पीछे तो नहीं गए हैं कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इग्नोर कर दें, इन रिश्तों को इग्नोर कर दें। दूरियाँ ज़रूर हम में आ गई हैं एज अ नेशन, जो हम लोग बटे हुए हैं। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे क्या वजह हुई कि आप इस जगह पर हैं? जी खाविंद ने छोड़ा 5 साल से। क्यों उन्होंने यहाँ पे दूसरी शादी कर ली। बच्चे हैं आपके? जी 4 बच्चे। बच्चों को पता है कि आप यहाँ? जी पता है, नहीं पता है, बहुत छोटे छोटे थे। तो आपको क्या लगता है कि आपके खाविंद ने उन्हें क्या बताया होगा कि आप कहाँ पर हैं? मुझे बच्चों से मिलने का दिल चाहता है, बस वो आए और मुझे ले जाएं। इस शहर में किस इलाके में आपका घर है या कहाँ पर रहते हैं? जी औरंगी नाम क्या आपके? सज्जाद। कोई बातचीत, कोई बच्चों से मुलाकात, कुछ ऐसा? नहीं ऐसे। तो यहाँ जब आप आई थी तो वो आपको क्या कह के छोड़ के गए? वो उन्होंने कहा था आकर ले जाऊंगा। तो एक दफ़ा मुलाकात आई थी, उसके बाद अभी 3 साल से मुलाकात नहीं आ रही। इसलिए बच्चे याद आते हैं, ईद उनके साथ गुजारना चाहती हूँ, ईद के बाद आकर ले जाएं। अब तो बड़े बड़े हो गए होंगे ना। मैं यहाँ पे 13 साल से हूँ। ये मेरी बहन है, इनको इलाज के लिए मेरे भाई ने दाखिल करा था। जब वो बाहर जाने लगे यहाँ मुल्क छोड़ कर के जॉब के सिलसिले में, तो मुझे छोड़ गया था इनकी देखभाल करने के लिए। इधर ही आपको इनको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? ब्लैंक में दिमाग में अंधेरा आ जाता, आंखों में अंधेरा आ जाता, गिर जाती।
इनके इलाज के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए मैं। भाई 13 साल से कहाँ पर हैं? वो साउथ अफ्रीका में। 13 साल में कोई राब्ता हुआ आपके भाई से जो साउथ अफ्रीका में गए? नहीं, कोई बातचीत किसी से नहीं हुई? वैसे बहन आती थी, जब से वो बेवा हुई है तो अपने बच्चों को भेज देती हैं हम लोग की खैरियत मालूम करने के लिए। वो कहाँ रहती हैं बहन? गुलशन इकबाल में। आपका और मतलब भाई और बहन ही है और कोई नहीं है? एक भाई और हैं, उनकी जॉब ऐसी है कि उनको संडे को भी ऑफ डे नहीं मिलता, तो वो ईद पे मौके पे आ जाते हैं। ईद, हाँ, वो अब कल परसों आएंगे ईद पे, ईद के मौके पे ईद के दूसरे दिन आते हैं। अभी आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले से बेहतर है तो बस दवाई खाती रहती हूँ, दुआ करती रहती हूँ। अल्लाह मेरी शफा। घर याद आता है? घर वाले याद है, लेकिन मुलाकात आती रहती है तो तसल्ली हो जाती है। आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे कब से हैं और क्यों हैं? मेरा बेटा छोड़ के गया, बेटा जैसे छोड़े आया नहीं पलट के दोबारा। कब से हैं आप यहाँ पर? 10 साल हो गए मुझे। बेटा छोड़ के? जी। किस वजह से बेटा आपको यहाँ पे छोड़? कहते मेरी माँ पागल हो गई तो वहीं छोड़ के आए थी सेंटर में। तो आप क्या करती थी जो वो कहता था कि पागल? ऐसे ही कहता, खुद ही कहता, अपनी फुप्पी ने सिखा रखा उसको। 10 साल से आप यहाँ पर? जी। तो यहाँ पे ईद बकरीद कैसे गुजरते थे? याद आते हैं, बच्चों की याद आती है, ईद बकरीद भी बच्चों के साथ में गुजारा करे बनाए। क्या नाम है आपके बेटे का? एहतशाम। शादीशुदा? नहीं कवार है। और कितने बच्चे हैं? 4 बेटे 1 बेटी, 5 है। नाज़रीन, उन लोगों से हमने बात की जो यहाँ पर जिनको उनके रिश्तेदार यहाँ पर छोड़ के गए। एक और खातून यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने हमें यहाँ जाते हुए देखा तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की। ये गुमशुदा हैं, ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं अपने रिलेटिव से और उन तमाम तर देखने वालों से कि जो इन्हें पहचान जाए, क्योंकि इन्हें अपने घर का एड्रेस याद नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि गुजरावाला से इनका ताल्लुक है। इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं? ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ, ਫੈਸਲੇ ਕਿਲਾ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂ ਆ, ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਲ ਕਲਾਂ ਨਾਂ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। आपको कोई नंबर, कोई कांटेक्ट कोई याद है? नहीं, कब से आप गुमशुदा हैं? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ। तो आप यहाँ कैसे आई? ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਲੜ ਪਏ, ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਕਰਾਚੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਈਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਈਦੀ ਸੈਂटर छोड़ के। आपका नाम क्या है? रजिया। रजिया। आप गुजरावाला से ताल्लुक है? हाँ जी, मेरे घर वाले का नाम नसीर अहमद आ, तो बेटे मेरे बड़े का नाम फैसल आ, एक का नाम कैसल आ, एक का नाम अंबर आ, एक का नाम उम्बर आ। 5 बेटे आ, 3 बेटियां। तो उन्होंने आपको ढूंढने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की? उन्होंने लापता, उन्होंने पता ही नहीं किधर गई अम्मी। तो आप कैसे खोई? बस इधर ही खो गई, उदों की इधर बस रह रही हूँ, जी रहे हैं। 3 ईद आ गई है, बहुत बच्चे याद आ रहे हैं। कोई कोशिश करना, मैनू आके ले जान मेरे घर वाले। वो इतने सारे रीजंस देके हमारे पास एडमिट करवा के चले जाते हैं। यकीन करें, उसमें से बाज़ दफ़ा एक रीज़न भी उन पे सूट नहीं कर रहा होता।